हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। आज के वीडियो में हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर और फंक्शनल एनालिसिस के ऊपर जो भी है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस और सब स्पेस बना के स्पेसेस उनके ऊपर कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, तो हम उनको देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू का, अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी सच दैट एच टेंड्स टू एच ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी नॉर्मल। एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है जो कि टी सच दैट एच टेंड्स टू एच है। ये हमारा एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है टी, जो कि किस में, हिल्बर्ट स्पेस एच में है। तो हमको इसको क्या बताना है, नॉर्मल बताना है। इफ तो नॉर्मल के लिए कौन सी कंडीशन होती है, एक कोई भी नॉर्मल ऑपरेटर तब कहलाता है जब क्या हो, वो एक दूसरे को कमिट करे। यदि हम टी को लेते हैं, सपोज टी यदि हमारा एक नॉर्मल टी ऑपरेटर है, टी सिंपल ऑपरेटर, और यदि हमको इसको नॉर्मल ऑपरेटर बताना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इसका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होगा, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, जो इसका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होगा यानी कि टी स्टार। तो ये टी स्टार को क्या होना चाहिए, जो टी स्टार ये एक दूसरे को कम्यूट्स करना चाहिए, मीन्स टी और टी स्टार एक दूसरे को कम्यूट्स करना चाहिए। तो टी इक्वल टी स्टार ये होगा नहीं, टी स्टार इक्वल टी इनवर्स ये भी नहीं, ये हमारे एक दूसरे को कमिट्स कर रहे क्या, नहीं। तो टी और टी स्टार यदि एक दूसरे को कमिट्स करेंगे तो क्या होगा, टी टी का टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी। मतलब ये कम्यूटेटिव ला के तरीके से है कि हम इसको कम्यूटेटिव ला के टाइप से इसको समझ सकते हैं। सेम वही है कि यदि टी टी स्टार इक्वल टी स्टार टी है तो ये नॉर्मल कंडीशन, मीन्स ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कम्यूट्स कर रहे हैं। यदि एक दूसरे को कम्यूट्स करेंगे तो ये नॉर्मल होंगे। तो नॉर्मल के लिए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हमको चाहिए, जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हो और जो नॉर्मल ऑपरेटर हो, क्या करना चाहिए, एक दूसरे को कम्यूट्स करना चाहिए। जो सिंपल ऑपरेटर है वो और जो हमारा सेल्फ एडजॉइंट है वो एक दूसरे को कैसे करना चाहिए, कम्यूट्स करना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएंगे, नॉर्मल ऑपरेटर। तो नॉर्मल के लिए हमारा कौन सा आंसर सही होगा, सी नंबर का, जो कि क्या है, टी टी स्टार इक्वल टी स्टार टी। यदि नॉर्मल हमको बताना है एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर को, तो उसके लिए हमको क्या बताना चाहिए, टी टी स्टार इक्वल टी स्टार टी। तो हमारा इसका आंसर होगा थर्ड सी, यानी कि टी स्टार टी टी स्टार इक्वल टी स्टार टी। ये की क्या है, किसकी, नॉर्मल की कंडीशन है। तो ये जो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन बता चुकी। तो चलिए अब देखते हैं, अब हम क्या देखना है। अब सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज रिफ्लेक्सिव स्पेस। तो अब हमको बताना है कि इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से रिफ्लेक्सिव स्पेस कौन सा होगा। तो इसके हमको बताने के लिए चार ऑप्शन दिए। तो रिफ्लेक्सिव स्पेस की सबसे पहले हमको डेफिनेशन क्लियर करना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव कब होगा। वो रिफ्लेक्सिव तभी होगा, क्या होगा, जब वो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस भी और हिल्बर्ट भी हो। मीन्स एक हिल्बर्ट है, हमारे पास एक फाइनाइट की कंडीशन है, यदि वो फाइनाइट होगा, यदि हमारा ये समझ लीजिए डायमेंशनल है। अब ये डायमेंशनल जिसमें हमको दोनों नॉर्म्ड स्पेसेस भी चाहिए और हिल्बर्ट स्पेसेस भी चाहिए। तो अब हिल्बर्ट और नॉर्म्ड के लिए हमको दोनों रिफ्लेक्सिव बताएंगे, तब हम जो है वो पूरा एरिया क्लोज्ड के लिए पूरा एरिया कवर कर लेगा। नॉर्म्ड स्पेसेस भी है, सपोज हमने हिल्बर्ट स्पेस एच सपोज करा है इसको, तो ये जो फाइनाइट भी हमारा हो सकता है ये एन डायमेंशनल तक जा रहा हो। फाइनाइट है मीन्स एन एल, हम जो भी सपोज करना चाहे वो। तो एन फाइनाइट और एल मीन्स ये दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है और हिल्बर्ट स्पेसेस की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ये दोनों में क्या है, इंक्लूडेड है। जो रिफ्लेक्स हमारा इसमें पड़ रहा है ये दोनों में इंक्लूड है, इसलिए क्या कहलाएगा, दोनों दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा। मीन्स ये दोनों होना चाहिए तभी हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फॉलो होगी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा कि जो है हमारा स्पेस रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब वो फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म्ड स्पेस भी और हिल्बर्ट स्पेस भी हो। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, मीन्स सी। तो दोनों हमको इसका आंसर के लिए ये चाहिए कि हिल्बर्ट भी होना चाहिए और फाइनाइट डायमेंशनल भी होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होंगी। तो इसका आंसर होगा हिल्बर्ट स्पेस भी होगा और फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस भी। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इफ पी इज अ प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस, हो सकता है हमारा पी क्या हो, प्रोजेक्शन हो या प्रोजेक्शन मैपिंग हो, जो हम प्रोडक्ट वाली मैपिंग करते हैं, हो सकता है इसमें कुछ भी हो, एक्स टेंस टू वाई, एक्स टेंस टू एक्स भी हो सकती है। इफ पी इज अ प्रोजेक्शन, यदि प्रोजेक्शन मैपिंग है, वो भी किसमें, हिल्बर्ट स्पेस एच में। एक मैपिंग दी हमको कि हिल्बर्ट स्पेस एच के अंदर कोई मैपिंग हो रही है, तो तो पी कैसा होगा, पी है प्रोजेक्शन और वो है किसके अंदर, हिल्बर्ट स्पेस एच के अंदर। तो बताना है कि पी कैसा होगा, बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा, ओपन होगा या क्लोज्ड होगा। तो ये जब भी प्रोजेक्शन और हिल्बर्ट स्पेस आता है तो सबसे फर्स्ट हमको इक्वेशन हमेशा याद रखना है कि वो बाउंडेड ही होगा। पी यदि बाउंडेड है तो प्रोजेक्शन, पी तो प्रोजेक्शन होगा ही, लेकिन वो हिल्बर्ट स्पेस में है तो डेफिनेटली वो बाउंडेड ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बाउंडेड, तो ए नंबर का। तो हमारे तीन ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो चुके हैं। अब हम फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए, तो फोर्थ हमारा है विच इज ट्रू, इनमें से सही क्या है।
अभी हमने एक देखा था नॉर्मल ऑपरेटर की, नॉर्मल ऑपरेटर कब कहेंगे जब एक दूसरे को कमिट्स करें, मीन्स टी स्टार इक्वल टी स्टार ऐसा होगा, तो नॉर्मल की कंडीशन हो गई है। तो अब ये बताना हमको इनमें से क्या सही है। तो क्या सही है, जब भी हम देखते हैं तो कैसा होता है, टी स्टार फर्स्ट देखते हैं, टी स्टार का होल इनवर्स इक्वल टी, क्या ये हो सकता है कंडीशन ट्रू? नहीं, क्यों? क्योंकि टी स्टार का इनवर्स है, तो इसमें से जब हम इनवर्स को खोलेंगे तो इनवर्स को यहाँ से खोलना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो टी आ ही नहीं सकता। सेम ये इसी के अपोजिट सी जो है, टी इनवर्स का होल स्टार करेंगे तो ये टी आएगा कि नहीं, ये भी कंडीशन नहीं हो सकती। जब इनवर्स पे स्टार है तो उसको खोलना, और इसको भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना इसको खोलना है। तो चलिए हम बी नंबर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, टी स्टार का होल स्टार इक्वल टी, क्या हो सकता है? पॉसिबल, बिल्कुल ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब हम टी इनवर्स, ये कंडीशन ही होती है, टी इनवर्स का होल इनवर्स करते हैं तो क्या आता है? टी। किसी भी संख्या का जब इनवर्स होता है, या ए बी सी जो भी इनवर्स है, बी इनवर्स है, उसको होल इनवर्स करते हैं तो बी आता है। मीन्स इनवर्स और इनवर्स क्या हो जाते हैं, ये रूल ही हमारा जो हमारे बाइनरी रूल्स है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के रूल है कि जब भी हम किसी का इनवर्स या स्टार स्टार करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? टी। तो हमारा सही इक्वेशन क्या होगा? बी। तो हमारा इसका आंसर होगा फोर्थ का, टी स्टार का होल स्टार इक्वल टी। तो चलिए हमारा फिफ्थ देख लेते हैं क्या है। हमारा फिफ्थ है एमसीक्यू क्वेश्चंस, लेट एस एंड टी बी टू बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। हमको एस और टी क्या दिए है? दो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स दी है, जहां पर एस भी बाउंडेड है और टी भी बाउंडेड लीनियर दोनों है। फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस H1 टू H2, ये एस और टी किस किस में है? हिल्बर्ट स्पेस H1 में है और H2 में। एस है H1 हिल्बर्ट स्पेस में और टी है H2 हिल्बर्ट स्पेस में। तब हमको बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। एस टी का होल स्टार इक्वल होगा एस स्टार टी स्टार, या सेकंड एस टी का होल स्टार इक्वल होगा टी स्टार एस स्टार, सी हमारा एस टी का होल क्रॉस इज इक्वल टू टी क्रॉस एस क्रॉस। नॉन ऑफ दिस, क्या इसमें से कोई भी नहीं? तो देखिए अब हमारे लिए क्या कंडीशन है, यदि एस और टी दोनों कैसे है? बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो उनको हिल्बर्ट स्पेस एच के अंदर है दोनों, H1 और H2 के अंदर, तो हमको इसको बताना है। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी होंगी? ब्रैकेट ऐसा ही खुलता है, जब भी खुलता है तो कैसे खुलता है? वो रिवर्स साइड में। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? सी, बी। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? बी। हम इसका आंसर, सी भी रिवर्स साइड से खुला है, इसमें भी कोई ये नहीं। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है हमारे क्रॉस के लिए कंडीशन फॉलो नहीं होती। स्टार के लिए जब भी हम, स्टार मीन्स यहाँ हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। टी का यदि हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर निकाले तो क्या निकलेगा? वो टी स्टार। ऐसे हम किसी का भी सेल्फ एडजॉइंट निकाले, ए बी सी एक्स वाई, यहाँ एस किसका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या? एस स्टार, और टी का सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार। इसी प्रकार ये हमारा क्या होगा? हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर में नहीं, इसलिए हिल्बर्ट स्पेस में भी बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए जो हमारा सी ऑब्जेक्टिव ये इसका ट्रू नहीं होगा। सेम पर ये खुला भी अपोजिट, जब भी कोष्टक खुलते हैं एस टी का होल स्टार, जब भी इनको खोलते हैं तो किस साइड से खुलता है? ये रिवर्स साइड से खुलता है, ये सामने से नहीं पीछे से खुलता है, तो बैक साइड से, तो टी स्टार एस स्टार हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे यही ट्रू होगी कि टी स्टार एस स्टार। ये कंडीशन हम क्यों नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि इसके लिए फॉलो नहीं होता, ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स के लिए ही फॉलो होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। दोनों में रिवर्स साइड से ही खुल रहा है, देखिए इसमें भी टी क्रॉस एस क्रॉस, बट इसमें क्या है? इसमें तो ये हमारे पहले रहेंगे क्योंकि रिवर्स साइड से नहीं खुल रहा है, इसमें कोष्टक को हमेशा रिवर्स साइड से खोलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देख लेते क्या है। इफ टी सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, इसमें एक मैपिंग दी है, एक ऑपरेटर है टी, वो कहाँ से कहाँ तक मैपिंग हो रही है? एक्स टू वाई। बी एन ओपन मैपिंग, ये मैपिंग जो हो रही है वो कैसी मैपिंग है? ओपन। एंड जी इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स, और जी क्या है यहाँ पर? एक ओपन सबसेट है एक्स का। देन तब कौन सी कंडीशन ट्रू होंगी? तो हमारी मैपिंग हो रही है, तो हमारे ऑपरेटर्स है एक्स और वाई, ठीक। ऑपरेटर है हमारा टी। अब ये दोनों के बीच में मैपिंग हो रही है, तो हमको बताना है यहाँ पर कि, और जी क्या है? एक ओपन सबसेट है, जी ओपन सबसेट है, तो हमको बताना है कैसा होगा कि अगर यदि हम उसको ऑपरेटर में लेके जाएंगे, मैपिंग के थ्रू करेंगे, यहाँ पे हो सकता है x1 x2 जो भी एलिमेंट हो, तो होगा टी ऑफ x1 जो भी हम एलिमेंट ले, या जी हम अगर जी ओपन सेट ले, इसके अंदर जी की मैपिंग करेंगे तो ये होगा टी ऑफ जी। तो जी क्या है? हमारा एक ओपन सबसेट है, और ये यदि हम इसकी मैपिंग करेंगे तो क्या होगा? टी ऑफ जी इज ओपन, टी ऑफ जी इज क्लोज, टी इनवर्स जी इज ओपन, ऑल ऑफ अबव। क्या सारी कंडीशन सही होंगी? या टी ऑफ जी ओपन होगा, टी ऑफ जी क्लोज होगा, टी इनवर्स जी ओपन होगा। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं? ओपन मैपिंग है। अब ओपन मैपिंग से समझ में आ रहा है जी भी ओपन सबसेट है, और ये जब ओपन सबसेट है तो टी ऑफ जी भी कैसा होना चाहिए? ओपन ही होना चाहिए। तो इसलिए हमारा क्या आंसर होगा? ए। हम सी, ये क्लोज तो इसमें आएगा ही नहीं, क्लोज की तो कंडीशन ही नहीं, क्योंकि जब भी ओपन सबसेट की मैपिंग ओपन होती है तो उसका सेट भी ओपन ही होता है, ना कि क्लोज। यदि क्लोज सेट की मैपिंग करोगे आप तो वो क्लोज ही होगा।
इसलिए टी इनवर्स डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स मैपिंग हो जाएगी और ये क्लोज्ड में आ जाएगा, रिवर्स मैपिंग में हो जाएगा, इसलिए हमको रिवर्स मैपिंग नहीं करना है। यदि हम अपोजिट मैपिंग करेंगे तो वो होगा टी इनवर्स, जो कि हमको नहीं करना है, हमको सिंपल ओपन मैपिंग ही करना है। इसलिए टी ऑफ जी क्या होगा, ओपन होगा। अब टी ऑफ जी ओपन होगा। ठीक, चलिए हम 7 नंबर का देख लेते हैं। अब 7 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है तो हमको बताना है कि इसमें से चारों में से कौन सी कंडीशन सही होगी। तो नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन फर्स्ट है हमारा एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 और नन ऑफ दिस, क्या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो सिंपल सी कंडीशन है, जब भी हम लिखते हैं नॉर्म की ये सारी कंडीशन नॉर्म की है। नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन सी होती है। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर का सही होगा। तो एक्स इसमें लेस देन भी 0 नहीं होता ना ग्रेटर देन, एक्स क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो हमारा कौन से नंबर का, तो हमारा 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव सही है, एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एक्स ना लेस देन ना ग्रेटर देन, एक्स होता है इक्वल 0 के। देखिए, एवरी सब स्पेस वाई ऑफ अ बनाक स्पेस एक्स इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ वाई इज। हमारे 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रत्येक सब स्पेस y जो किसका है, बना के स्पेस x का है, वो कंप्लीट होगा यदि और केवल यदि y कैसा होना चाहिए, ओपन इन x, क्लोज इन x, कॉम्पैक्ट इन x, नन ऑफ दिस। अब हमारा एक सब स्पेस हमने समझ लिया, ये हमारा सब स्पेस हो गया। अब ये हमारा हो गया x कंप्लीट स्पेस हो गया। अब इसके अंदर है सब स्पेस y। ये क्या होना चाहिए कंप्लीट, कब एक्स इज कंप्लीट, एक्स यहाँ पे कंप्लीट होगा यदि और केवल यदि क्या होगा, वाई कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए या क्लोज्ड होना चाहिए, कॉम्पैक्ट या नॉन ऑफ दिस क्या होना चाहिए हमारे लिए। तो जब भी क्लोज्ड होगा तभी क्या होगा, सब स्पेस जो हमारा वाई है वो बना के, वो क्लोज्ड कभी होगा, क्लोज इसीलिए होता है क्योंकि बना के स्पेस और सब स्पेस में होता है, इसलिए हमको क्लोज्ड की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी सब स्पेस और बना के स्पेस के लिए आए और जब वो हमारे लिए कंप्लीट हो, मीन्स ये कब कंप्लीट होगा, जब एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स तो कंप्लीट होना ही चाहिए, लेकिन किसके लिए, जब उसका सब स्पेस कैसा हो, क्लोज्ड हो, वो भी एक्स में। जब उसका सब स्पेस क्लोज्ड होगा तो बना के स्पेस और सब स्पेस की जो कंडीशन है उनको डेफिनेटली फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी की क्लोज्ड इन एक्स में होगा। सारे एलिमेंट्स है, जो सारे एलिमेंट्स जो क्लोज्ड है वो एक्स के अंदर है, तो इसका आंसर होगा क्लोज्ड इन एक्स, बी। तो चलिए हमारा 9th नंबर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द स्पेस आर एस टू द पावर ऑफ एन एंड सी रेस टू द पावर ऑफ एन। तो फर्स्ट हमारा है बोथ आर नॉट कॉम्पैक्ट, बोथ आर कॉम्पैक्ट, आर एस टू द पावर एन इज कॉम्पैक्ट बट सी रेस टू द पावर एन इज नॉट कॉम्पैक्ट, सी रेस टू द पावर एन इज कॉम्पैक्ट बट आर रेस टू द पावर एन इज नॉट कॉम्पैक्ट। अब इसमें से क्या है, आर जो है वो रियल नंबर्स का सेट्स है, आर हमारा रियल नंबर्स का सेट है और सी हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। तो जब भी दोनों स्पेस है आर एस टू द पावर एन, मतलब ये फाइनाइट कोटी है, इनकी जो कोटी है वो एन तक जा रही है और फाइनाइट है, आर एस टू द पावर एन और सी एस टू। रियल नंबर्स भी जो है वो फाइनाइट है और कॉम्प्लेक्स भी फाइनाइट। तो हमको बताना है कि दोनों कैसे होंगे, ये कंडीशन स्पेसेस या कॉम्पैक्ट होंगे, दोनों कॉम्पैक्ट होंगे या नहीं होंगे, या एक कॉम्पैक्ट होगा एक नहीं होगा, एक होगा और एक नहीं होगा। हमको ये कंडीशन फॉलो करके तो ये दोनों स्पेसेस तभी होंगे जब क्या हो, दोनों कॉम्पैक्ट हो। तो हमारा सेकंड नंबर का जो बी आंसर है वो सही होगा कि दोनों कॉम्पैक्ट होंगे तभी स्पेस, रियल और कॉम्प्लेक्स के जो सेट्स हैं हमारे, इनकी फाइनाइट डिजिट वो दोनों कॉम्पैक्ट होंगे तभी स्पेसेस में होंगे। तो चलिए हमारा 10th नंबर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस एवरी लीनियर ऑपरेटर इज। ये तो बहुत इजीली है कि जब भी फाइनाइट नॉर्म्ड स्पेसेस और एवरी लीनियर ऑपरेटर, प्रत्येक लीनियर ऑपरेटर के लिए जब भी फाइनाइट नॉर्म्ड स्पेसेस की बात है तो हमेशा बाउंडेड ही होगा, क्योंकि बाउंडेड की सारी कंडीशंस क्या होती हैं वो सेटिस्फाइड करता है। फाइनाइट बाउंडेड है मीन्स फाइनाइट, फाइनाइट जब भी वर्ड आता तो बाउंडेड है, या बाउंडेड जब भी आएगा तो फाइनाइट ही है। तो इसका डेफिनेटली कौन सा आंसर होगा हमारा, बी बाउंडेड। इसमें तो कंडीशन ही नहीं कि नॉट बाउंडेड भी ना हो, इनफाइनाइट भी ना हो और नॉन ऑफ दिस भी ना हो। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कि यही कंडीशन है कि जब भी फाइनाइट हो तो बाउंडेड होता है, और इसके लिए नॉर्म्ड स्पेसेस फाइनाइट डायमेंशनल के लिए बहुत इजीली बाउंडेड तो हो ही जाता है। इसके लिए कंडीशन हमको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके लिए इतनी ही सफिशियंट होती है। तो चलिए आज की वीडियो में हमने एमसीक्यूज देखे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे।